अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी ठीक ठाक हैं। इस वक्त हो रही है गार्डन की सफाई। घास जो सी है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी और वीड्स वगैरह भी काफ़ी निकल आई थी, तो बच्चे, मैं और उनके डैडी मिलकर गार्डन की सफाई कर रहे हैं। बच्चों का स्कूल सुबह 8:30 बजे स्टार्ट होता है और 11 बजे छुट्टी हो जाती है उनको। उसके बाद जो काम थोड़ा बहुत मिला होता है घर से करने के लिए, बच्चे वो उससे कंप्लीट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर सारी चीज़ें खुल रही हैं, लेकिन कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस भी मस्ट करार दिए गए हैं कि उनको आप यहाँ नीदरलैंड में अगर आप किसी पब्लिक एरिया में जाते हैं तो आप हैंड ग्लव्स तो पहन सकते हैं, लेकिन अपना जो फेस है उसको कवर नहीं कर सकते। फेस मास्क जो से हैं यहाँ पर कहते हैं कि वो सिर्फ मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड लोगों के लिए या फिर जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं जिनको कोरोना वायरस हुआ है उनके लिए बस, और कोई भी ना पहने क्योंकि इनके मास्क ख़त्म हो जाने हैं। खैर, जबकि फ़्रांस में देखा जाए तो बिल्कुल सूरत हाल डिफरेंट है। वहाँ पर तो अब जो पब्लिक एरिया में लोग जाते हैं उनके लिए मस्ट कर दिया गया कि वो ज़रूर फेस मास्क को पहने, और अगर नहीं पहनेंगे तो उन पर फ़ाइन होगा। और इसके बरक्स अगर आप देखें तो वहाँ पर अगर औरत बुर्का निकाब करती है तो वो भी बैन है और उस पर भी फ़ाइन होता है। मतलब कि कोरोना वायरस के लिए अगर आप अपने फेस को कवर करते हैं तो वो ठीक है, और अगर आप कवर नहीं करते तो आपको फ़ाइन होगा। लेकिन अगर आप इस्लामिक लिहाज से रिलीजियसली अपने फेस को कवर करते हैं तो वो बैन है और उस पर आपको फ़ाइन होगा। देखा जाए तो फ्रांस यूरोपियन कंट्रीज़ में पहला कंट्री है जिसने निकाब को बैन किया, और उसके बाद बहुत सारे नीदरलैंड समेत बहुत सारे यूरोपियन ममालिक ने पब्लिक एरियाज़ में फ़ेस को कवर करने को बैन कर दिया है। अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ है इधर नीदरलैंड में कि एक 22 साला मुसलमान लड़की जो सी थी वो प्रेग्नेंट थी, 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, और उसके अपेंडिक्स में दर्द उठी और वो हॉस्पिटल को गई। तो हॉस्पिटल में वो एंटर नहीं हुई क्योंकि उसको बाहर ही रोक लिया गया था कि पहले वो अपना फेस जो सा वो शो करवाएगी, उसके बाद ही उसको एंटर होने दिया जाएगा। फिर उसी रात उसकी सर्जरी भी हो गई थी क्योंकि उसकी हालत जो सी थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। लेकिन इसके लिए भी उसको सबसे पहले अपना नकाब हटाना पड़ा, फिर ही उसको एंटर होने दिया गया। बाद में ये भी कहा गया है कि हॉस्पिटल की तरफ से उसे अपॉलॉजी का लेटर भेजा गया था। खैर, ये इस्लामिक कंट्रीज़ तो है नहीं, ठीक है ना। हम यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं और जहाँ पर इंसान रहता है उसके लॉज को तो फॉलो करना पड़ता है। बेशक ये लोग नारा लगाते हैं फ्रीडम का और शख्सी आज़ादी का और हर तरह की आज़ादी का, लेकिन क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, इधर मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। इफ्तारी में डिनर के साथ मैं बना रही हूँ कचौरियाँ, जो कि एयर फ्रायर में मैं आपको बना के दिखाऊँगी। तो सबसे पहले उसका जो ये फिलिंग है, उसका जो अमेज़ा है वो तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने गरम घी के अंदर हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक के पेस्ट को डाल के उसका कच्चापन दूर करने के बाद ये एक पूरी ब्रेस्ट के पीसेस को फाइनली मैंने चॉप कर लें या छोटे छोटे पीस करके इसको इसमें फ्राई करूँगी। और यहाँ पर मैंने तकरीबन डेढ़ प्याज और कुछ हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं। अब इसमें नमक शामिल करूँगी हस्बे जायका और इसे एक आधे मिनट के लिए पकाऊँगी, और उसके बाद हमारा चिकन जो सा है वो बिल्कुल रेडी है। अब चूल्हा बंद कर दें। इसके अंदर अब ऐड करते हैं प्याज और हरी मिर्चें जो हम लोगों ने चॉप की थी, और टमाटर एक चॉप किया हुआ। और अब इसमें डालते हैं मसाले। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून, सूखा धनिया जो सा पीसा हुआ 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, काली मिर्चें 1 टीस्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैं शीट्स लेकर आई थी, पफ पेस्ट्री शीट्स लेकर आई थी, तकरीबन मेरा ख्याल है 90 सेंट की थी या 1 यूरो की थी। और इसके मिडल में रखेंगे जो फिलिंग है हमारी कचौरी की, चारों कोनों को इस तरह पकड़ लेंगे। फिर उसके बाद दोबारा वो जो साइड से एजेस नज़र आ रहे हैं उनको भी साथ मिला के एक पोटली सी बना लेंगे। तो यहाँ एक और बात बता दूँ कि मैंने प्लेट को और अपने हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था ताकि आसानी से मैं सारा प्रोसेस कर सकूँ। अब मैं इन कचौरियों को एयर फ्रायर में रख रही हूँ और जो फ्राइंग का ऑप्शन होता है उसको प्रेस कर दूँगी। फ्राइंग के ऑप्शन पे जो टेम्परेचर है वो 200 है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा ज़्यादा है, कहीं कचौरियाँ जो सी थी वो ऊपर से सड़ ना जाएं, तो मैंने थोड़ा टेम्परेचर जो सा था वो कम कर दिया था, तकरीबन 185 तक कर दिया था। हाफ वे में मैं एयर फ्रायर को खोल के कचौरियों को पलट दूँगी ताकि हर तरह से अच्छे तरीके से कचौरियाँ पक जाएँ।
तो देखिए मज़ेदार सी हमारी कचौरियाँ जो सी हैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं एयर फ्रायर में। अगर आप चाहें तो इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं। साथ में ये रात का खाना भी था जिसमें चिकन का सालन था और नान बनाए थे मैंने। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और रेसिपी भी पसंद आई होगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी कचौरियाँ कैसी बनी। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबको और आप सबके प्यारों को अपने अमान में रखे। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।